हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नरेशन के नरेशन के तीसरे पार्ट में हम आज आपको बताएंगे कुछ स्पेशल रूल जैसे स्पेशल रूल है ये नरेशन का स्पेशल रूल ही said to me, are you coming here? ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर किसी भी क्वेश्चन पर अगर उसका आंसर निगेटिव में है या उसका आंसर अफर्मेटिव में है तो हमें करना क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वो है आर यू कमिंग हियर, आई सेड नो, आई सेड नो। या हो सकता है फिर आई सेड नो, फिर या हो आई सेड यस। ये दोनों का है एक रूल। क्या है? ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी तो आपका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या लगेगा? इफ लगेगा। इफ ये है सेकेंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इफ आई, और ये जो आर है अगर ये इधर जाता है तो आई के साथ जो है लगेगा क्या? वाज लगेगा, क्योंकि ये हमारा जो टेंस है ये भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड है। सेड यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन करते हैं। तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आर है। आर में आर को चेंज करेंगे तो आई के बाद हो जाएगा वाज। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज, ये कमिंग है, कमिंग हियर। कमिंग हियर, आई वॉज कमिंग को चेंज कर देंगे चूंकि यहां पर हियर है, यानी एक नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द के बाद अगर कोई दूसरा भी नजदीकी प्रकट करने वाला शब्द है तो कमिंग को हम गोइंग में बदल देते हैं। गोइंग, कम को गो में बदला जाता है अगर उसके बाद हियर है, यानी कोई नियरनेस चेंज करने वाला है तो गोइंग देयर। अब ये जो इसका आंसर है आई सेड नो, तो ये हो जाएगा नो को आई सेड नो। दो रूल है इसका। नो, आई सेड नो, आई वाज नॉट गोइंग। एक तो ये रूल है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई रिप्लाइड इन निगेटिव। फिर ये दूसरा है आई सेड यस। अगर यस है तो इसका सेम रूल है कि आई सेड यस आई वाज गोइंग। एक तरीका है यस आई सेड यस आई वाज गोइंग। या फिर इसको चेंज करेंगे आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव।
ये हो गया। अब मैं आपको इसी का एक और स्पेशल रूल है, इसका आई थिंक समझ में आ गया होगा। ध्यान से फिर से देख लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वह पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, ये पहले से मालूम। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर ये आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव कहें तो आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप का सेंटेंस है, या उसको यस और नो टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। जब ऐसा है यस और नो टाइप का क्वेश्चन है, यानी ये आर पहले आया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो गया। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर लगाते हैं इफ या वेदर, जैसा मैंने बता दिया है। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में ऑप्शन दिया हो, चॉइस दिया हो, तो हमें वेदर लगाना अच्छा माना जाता है, और इफ जो है कॉमन किसी भी सेंटेंस में लगा सकते हैं। तो यहां पर हमें लगाना है इफ। ही आस्क्ड मी इफ, यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह आपका सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा आई है, मी है, और वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा तो आई हो जाएगा। आई वॉज गोइंग, क्योंकि कमिंग के बाद हियर भी दिया है तो हियर नियरनेस शो करता है। जब हियर नियरनेस शो करेगा तो कमिंग को हम गोइंग में चेंज करेंगे, गोइंग देयर। आई सेड, फिर ये आंसर दे रहे हैं आई सेड नो, यानी कि उसने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं। तो इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, आई सेड नो आई वॉज नॉट गोइंग, या इसको चेंज करेंगे आई रिप्लाइड इन निगेटिव, यानी मैंने ना में उत्तर दे दिया। दूसरा है, इसी को अगर यस में जवाब आता है तो यस का लिखेंगे आई सेड यस आई वॉज गोइंग, या आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, दैट्स ऑल। एंड he said to me, Rita, why are you quarreling? देखिए, इसको ये भी इंटरोगेटिव में है। यहां पर रीता है, ही सेड टू मी, सेड को बदलेंगे आस्क्ड में। किसमें बदलेंगे, सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, तो ही आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा और उसकी जगह क्या लगेगा, वाई लगेगा। लेकिन आपको यहां पर मैं बताती हूं, ये रीता दिया है, रीता को यानी मुझे जो है रीता के नाम से एड्रेस किया गया है। क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है, यानी बुलाया गया है, नाम से बुलाया गया है। तो इसको इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, चूंकि एड्रेस किया गया यानी संबोधित किया गया है। जब संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, तो हमें लिखना होगा एड्रेसिंग, एड्रेसिंग एज, एड्रेसिंग मी, सॉरी, एड्रेसिंग मी एज रीता। ये हो गया सेंटेंस, कहां से, क्योंकि मुझसे कहा है, उसने मुझसे कहा है और मुझको रीता कहा है, तो एड्रेस किया है, एड्रेसिंग पहले लिखेंगे, एड्रेसिंग मी एज रीता। अब है ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ये आ जाएगा वाई, ये है आपका सेकेंड पर्सन, चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, वाई आई वॉज क्वेरलिंग।
ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। और दूसरा एक और सेंटेंस, he said to me, old lady, do you know your priority? He said to me, said to को जैसा कि आस्क्ड में ही बदलना है, बट यहाँ क्या है, मुझे एड्रेस किया गया है ओल्ड लेडी से। क्या किया गया है, ओल्ड लेडी से एड्रेस किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा ही, नहीं सॉरी फिर से देखिए, एड्रेसिंग मी, एड्रेसिंग मी एज ओल्ड लेडी, एड्रेसिंग मी एज ओल्ड लेडी, he asked, ये है डू। इफ यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हो जाएगा आई। अब ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। तो जब पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा तो डू इधर आएगा, डू इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये होगा इफ आई न्यू योर है माई प्रायोरिटी। एक रूल और बताते हैं, स्पेशल रूल ही है ये भी। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर माई जीनियस सिस्टर। ये स्पेशल रूल है। इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका सेकेंड पर्सन, और रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मानते हैं। मैंने जैसा बताया है कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। मानेंगे कैसे, ये है आपका थर्ड पर्सन, तो हमेशा सुविधा सोचनी चाहिए। सुविधा क्या होगा, अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मान लेंगे, और अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ थर्ड पर्सन मानेंगे। अगर आप थर्ड पर्सन मानते हैं तो वहां अपोजिट माना जाता है। अपोजिट क्या है, अगर ये मैस्कुलाइन है तो यहाँ फेमिनाइन माना जाएगा, और अगर यहाँ जो है सिंगुलर है तो यहाँ प्लूरल मान लीजिए। दो तरीके हैं। तो ये आपका यू जो है जब चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा, तो हो जाएगा ही सेड दैट आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और हम इसका अपोजिट मानेंगे, और अगर मानते हैं अपोजिट नहीं मानते हैं तो हम यहाँ सी भी मान सकते हैं। यानी ही सेड दैट सी वाज, माई है तो हिज जीनियस
सिस्टर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे सी माना क्यों? आई भी मान सकते हैं, आई भी सही होगा, बट यहाँ सिस्टर दिया है तो सिस्टर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ सी मान लिया, ये भी सही हो जाएगा। या फिर आप मान सकते हैं यहाँ पर, क्या मान सकते हैं? फर्स्ट पर्सन। अगला है एक स्पेशल रूल है कि हम कम को गो में ही बदलते हैं। कम को किस में बदलते हैं? गो में। लेकिन कम को गो में हर जगह नहीं बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब उसके बाद कोई नियरनेस बनाने वाला, नियरनेस दिखाने वाला कोई दूसरा वर्ड दिया हो। जैसे अगर कम के बाद कम टुडे, कम टुडे दिया हो तो इसको हम चेंज करेंगे गो दैट डे, ये हो जाएगा। अगर केवल कम ही दिया है तब नहीं चेंज करते हैं, ये एक रूल है। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आज आपको बताएंगे फिर इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है कि इसमें आर्डर शो होता है, एडवाइस शो होता है और रिक्वेस्ट शो होता है। आर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। आर्डर जैसे ही सेड टू मी। अगर एक है गो देयर, एक छोटा सा सेंटेंस है गो देयर, इसमें क्या है? आर्डर है। क्या है? आर्डर है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आर्डर शो करेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलेंगे। तो रूल क्या है कि कॉमन में ऑर्डर्ड ही चेंज करते हैं और ऐसे ही ऑर्डर्ड मी। कॉमन रूल में ऑर्डर्ड होता है, नहीं तो फिर उसको हम चेंज करेंगे कब? इंट्रोगेट सॉरी उसमें कमांडेड में, जब वो किसी पुलिस के द्वारा या किसी आर्मी के द्वारा ऑर्डर होता है तब हम उसको कमांडेड में चेंज करते हैं। ही ऑर्डर्ड मी और एक सिंपल सा कंजक्शन लगाएंगे टू। ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। ही माई फादर said to my younger sister do your work। ये है, क्या है? आर्डर ही होगा, आर्डर है, इसलिए सेड टू को बदलेंगे ऑर्डर्ड में। माई फादर ऑर्डर्ड माई यंगर सिस्टर टू डू हर वर्क। यह है, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्ट इंपरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर। अगर रिपोर्टेड स्पीच से
ये क्लियर हो कि रिपोर्टेड स्पीच आपका किस सेंटेंस में है, एडवाइज में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइज्ड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, एडवाइज्ड में। जैसे द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। द डॉक्टर सेड टू को एडवाइस में बदलेंगे, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को ऑर्डर नहीं देता कभी भी। डॉक्टर पेशेंट को हमेशा एडवाइस देगा या सजेस्ट करेगा। तो हमें क्या लिखना है, एडवाइज्ड। द डॉक्टर एडवाइज्ड। हाँ, सजेस्ट कब लिखते हैं, सजेस्ट जब एक पैरेलल लोग होते हैं, मतलब जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को जो वो कुछ एडवाइस देगा, तो वो एडवाइस नहीं होता है, वो होता है सजेस्ट करना। तो वहां सजेस्टेड लिखते हैं। यहां क्या है, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट द डॉक्टर एडवाइज पेशेंट, ये है टू टेक मेडिसिन, सॉरी योर है, योर सेकेंड पर्सन है, पेशेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिज होगा, हिज यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देंगे, हिज मेडिसिन रेगुलरली। क्यों यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपका ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी हिज लिखना है, और अगर आप डॉक्टर भी लिखेंगे, डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी हिज ही आएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ये पेशेंट थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हमें क्लियर करना है कि आपने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दीजिए या तो फिर डायरेक्ट पेशेंट लिखना है, ये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।